फोटोग्राफर को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी काली लड़की में एक सुपर मॉडल बनने की पूरी काबिलियत है। हालांकि उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि पेट भरने के लिए बचे खुचे खाने पर गुजारा कर रही थी। उसके नैन नक्श बेहद शार्प थे, लंबा कद अपने आप में ग्रेसफुल लगता था और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी मैग्नेटिक ताकत थी। यही सोचकर फोटोग्राफर खुद को रोक नहीं पाया। वो उठा, उसके पास गया और अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। लड़की ने उसे स्कैमर समझ लिया और जैसे ही वो मुड़ा, कार्ड फेंकने ही वाली थी। तभी उसने हल्की आवाज में कहा कि कार्ड संभाल कर रखना, कभी काम आ सकता है। जाने क्यों उसने कार्ड रख लिया। वही छोटा सा कागज उसकी जिंदगी बदलने वाला था। काम के बाद वारिसी घर लौटी और कार्ड को लेकर अपनी रूममेट से शिकायत करती रही। दोस्त ने कार्ड देखा तो हैरानी से लगभग चौंक पड़ी। ये तो मशहूर फैशन फोटोग्राफर का कार्ड था। दोस्त ने उसे एक मौका देने के लिए कहा ही था कि अचानक वारिसी दर्द से दोहरी हो गई। हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर भी हालात देखकर सन्न रह गया। वारिसी का जन्म सोमालिया की एक खाना बदोश जनजाति में हुआ था, जहाँ 3 साल की उम्र में लड़कियों पर एक क्रूर परंपरा थोप दी जाती थी, जिसे पवित्रता का नाम दिया जाता था। इस रिवाज ने उसके शरीर और मन दोनों पर गहरे जख्म छोड़े। उसकी दोनों बहनें इसमें जान गंवा चुकी थीं। वारिसी जिंदा तो बच गई, लेकिन दर्द उसके साथ रहा। 12 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे 60 साल के एक कबीलाई सरदार से शादी के लिए बेच दिया। शादी से एक रात पहले वो भाग निकली। माँ ने सब देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाई, बस दुआ की। थोड़े से सामान और घिसी चप्पलों के साथ वो आजादी की तरफ चल पड़ी। 9 साल बाद वो लंदन पहुंची। दिन में कूड़े से खाना, रात में सड़कों पर ठंड से बचने की कोशिश। एक दिन पब्लिक टॉयलेट में उसकी मुलाकात मैरिलिन नाम की लड़की से हुई। मैरिलिन ने उसे बेघर होने पर जज नहीं किया, अपने घर में जगह दी और फर्स्ट फूड जॉब दिलाने में मदद की। दोनों करीबी दोस्त बन गईं। एक दिन वारिसी अनजाने में मैरिलिन को एक आदमी के साथ देख बैठी। अपने संस्कारों की वजह से वो सन्न रह गई। बातचीत के दौरान सच सामने आया और वारिसी ने वो दर्दनाक हकीकत दिखा दी जिसे वो सालों से छुपाई थी। मैरिलिन अंदर से टूट गई। तभी वारिसी को पहली बार समझ आया कि हर औरत एक सा दर्द नहीं झेलती। हर महीने का दर्द असहनीय था। दोस्त के कहने पर उसने डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत की। डॉक्टर ने बताया कि पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है, लेकिन सर्जरी से राहत मिल सकती है। भाषा की दिक्कत की वजह से एक अनुवादक लाया गया, जिसने बातों को गलत ढंग से पेश कर दिया। उसकी परवरिश में भरी शर्म फिर से जाग उठी और वो पीछे हट गई। कुछ समय बाद एक कपड़ों की दुकान के शीशे में उसने एक घूंघट वाली औरत को देखा और खुद को उसमें देख लिया। उसे 12 साल की उम्र में रेगिस्तान में नंगे पांव भागना, भूख से घास चबाना और ठंडी रातें याद आ गईं। उस सफर की कीमत सिर्फ वही जानती थी। उसी पल उसने तय किया, अब वो अपने लिए लड़ेगी। सर्जरी के बाद वो फोटोग्राफर से मिलने गई। उसे बस एक सवाल पूछा गया, क्या वो सच में मॉडल बनना चाहती है? उसका जवाब सीधा था, उसे बस बेहतर जिंदगी चाहिए। शूट के दौरान वो कैमरे के सामने असहज थी, लेकिन उसे सही तरीके से गाइड किया गया। वही तस्वीरें उसका मॉडलिंग एजेंसी तक का रास्ता बनी। ग्लैमरस चेहरों के बीच वो अक्सर खुद को अलग महसूस करती थी। हर बार आखिरी नंबर मिलता, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कभी रैंप पर वॉक नहीं की थी तो घर के संकरे गलियारे में घंटों प्रैक्टिस करती रही। पोज और स्माइल नहीं आती थी, लेकिन कोशिश जारी रही। टैलेंट और हौसले के दम पर वो तेजी से आगे बढ़ी और फैशन इंडस्ट्री की नई पहचान बन गई।